देश में 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होना है, 21 जुलाई को इसके नतीजे आ जाएंगे और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच अब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। इसके पहले नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। निर्वाचन आयोग ने 2022 उपराष्ट्रपति चुनाव की घोषणा कर दी है। चुनाव की प्रक्रिया 5 जुलाई से शुरू हो जाएगी। 6 अगस्त को मतदान होगा, नतीजे भी 6 अगस्त को आएंगे। नए उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को शपथ ग्रहण करेंगे। आगामी मॉनसून सत्र के दौरान नए उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेंगे और सभापति के तौर पर उच्च सदन की कार्यवाही का संचालन करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं दोनों चुनावों में भाजपा के लिहाज से स्थितियां भिन्न हैं? जी हां, राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सहयोगियों और मित्र दलों के समर्थन की जरूरत है, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में उसके पास अपने कैंडिडेट की जीत सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त वोट हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट करते हैं। इसमें संसद के नामित सदस्य भी मतदान कर सकते हैं। अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले कोई उपचुनाव या द्विवार्षिक चुनाव नहीं होगा। ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल रोल 775 सदस्यों का है। इसमें लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 232 सदस्य शामिल हैं। हाल में हुए द्विवार्षिक चुनाव में भाजपा को 3 सीटों का नुकसान हुआ और 1 जुलाई को उच्च सदन में उसकी स्ट्रेंथ घटकर 92 सांसद रह गई। निम्न सदन में उसके पास बहुमत है। हाल में उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा ने दोनों सीटें झटक ली और अब लोकसभा में उसकी संख्या 303 पहुंच गई है। इस तरह से देखें तो उपराष्ट्रपति चुनाव में भाजपा के पास 395 सांसद या वोट हैं, जो जीत के जादुई आंकड़े 388 से 7 ज्यादा हैं। अब तक भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए और विपक्ष ने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, लेकिन इस बात की चर्चा तेज हो गई है एनडीए और विपक्ष किसको उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित करते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की जीत की संभावना कम है, लेकिन वो उम्मीदवार उतार सकती है। एक विपक्षी नेता ने कहा, एनडीए का उपराष्ट्रपति कैंडिडेट बिना किसी फाइट के जीतेगा। ये चुनाव राजनीतिक और वैचारिक लड़ाई है। विपक्षी नेताओं के अनुसार जल्दी ही उम्मीदवार पर चर्चा शुरू होगी। वहीं कई दिनों से मीडिया और सोशल मीडिया में चर्चा है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। साथ ही साथ केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का नाम भी लगातार तेजी से चल रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर भी कुछ इसी तरह की चर्चाएं हैं। बहुत मुमकिन है कि किसी मुस्लिम चेहरे को भी उपराष्ट्रपति पद पर बैठाया जा सकता है। हालांकि ये कयास हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 19 जुलाई है। राष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत सांसद वोट नहीं डाल सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति चुनाव में ऐसे सदस्य भी वोट कर सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो उपराष्ट्रपति चुनाव में दोनों सदनों के 790 निर्वाचक हिस्सा लेते हैं। इसमें राज्यसभा के चुने हुए 233 सदस्य और 12 मनोनीत सदस्यों के अलावा लोकसभा के 543 चुने हुए सदस्य और 2 मनोनीत सदस्य वोट करते हैं। इस तरह से इनकी कुल संख्या 790 हो जाती है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए सत्तारूढ़ एनडीए बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 1% वोट पीछे है, जबकि भाजपा के पास अकेले 42% से ज्यादा वोट हैं। हालांकि सत्तारूढ़ दल इस बात को लेकर आश्वस्त है कि नवीन पटनायक की बीजू जनता दल, जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और अकाली दल ने समर्थन का भरोसा जताया है। ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय मानी जा रही है। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही चुनाव में बीजेपी या एनडीए की स्थिति मजबूत दिखाई पड़ती है। इसके बावजूद उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए को कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनके उम्मीदवार का जीतना तय है। इसके बावजूद यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू की एक टक्कर राष्ट्रपति चुनाव के दौरान देखने को मिल रही है, जहां द्रौपदी मुर्मू की स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।